स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों चाइना हर एक स्ट्रैटेजी चल रहा है भारत को घेरने के लिए। सबसे पहले आप सब जानते हैं श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर काफी बड़ी स्ट्रैटेजी चली गई थी शी जिनपिंग के द्वारा, लेकिन वहां पर मात खानी पड़ी। मैं आपको बताऊंगा क्यों चाइना श्रीलंका और मालदीव्स में हारा है। अब यहां पर चाइना को लगता है कि उसके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश में। जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल बना है बांग्लादेश के अंदर, चाइना उसका पूरा फायदा उठाना चाहता है और भारत के खिलाफ जो भी कुछ कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ भारत का क्या गेम प्लान है, दिल्ली क्या कर रहा है इस पूरे मामले में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को मिलेगा, एक डिटेल एनालिसिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सबको बता दूं, स्टडी IQ पर 21 अप्रैल से एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए। मतलब अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे, पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं तो चाइना का जो ग्रोइंग अलाइनमेंट है बांग्लादेश के साथ, स्पेशली मालदीव्स और श्रीलंका में सेटबैक होने के बावजूद वो बांग्लादेश के साथ काफी बड़े स्तर पर अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से, क्योंकि बांग्लादेश का तो भारत के साथ एक बड़ा बॉर्डर सटता है, तो भारत में इसको लेकर कंसर्न है। तो इन्हीं सारी चीजों को हम देखेंगे कि भारत भी क्या काउंटर स्ट्रैटेजी चल रहा है। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की बात करूंगा कि कैसे चाइना हारा मालदीव्स और श्रीलंका में। देखिए मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताता हूं। मालदीव्स के अंदर क्या हुआ था, आपको याद होगा 2013 से 18 के बीच में जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, अब्दुल्ला यमीन, ये काफी क्लोज थे शी जिनपिंग के, चाइना के। और यहां पर मालदीव्स ने ज्वाइन कर लिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसकी वजह से आप समझिए मालदीव्स के ऊपर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, आप सोच के देखो, $1.4 बिलियन का कर्ज हो गया। यहां पर उसको लौटाना था चाइनीज फर्म को, इतना सारा उसने कर्ज ले लिया था। और धीरे धीरे इसी समय क्या होता है, भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो यहां पर कम होने लगता है। लेकिन फाइनली भारत भी वापस आता है। क्योंकि मालदीव्स के अंदर सत्ता चेंज होती है और 2018 में आप देख सकते हो इंडिया फ्रेंडली जो इब्राहिम सोली हैं वो पावर में आ जाते हैं, और इसकी वजह से भारत का भी जो रिश्ता है मालदीव्स के साथ और मजबूत होने लगता है। लेकिन ये फिर उल्टा हो जाता है 2023 में। आप सब जानते ही हैं मुइजू, वो जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन उनका लड़ा गया था, इंडिया आउट कैंपेन चला था, इसकी वजह से भारत को एक और बड़ा सेटबैक हुआ। यहां पर जो भी हमने गेन किया था इब्राहिम सोली के समय में, यहां पर ऐसा लग रहा था कि जो भारत है, और किस तरीके से बैकलैश देखने को मिल रहा था। आपको याद होगा यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है लक्षद्वीप चले जाते हैं, भारत जो है पूरी तरह से PM मोदी का साथ देता है कि हाँ मालदीव्स नहीं जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि मालदीव्स के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, ट्रबल चल रहा है, मुइजू को बैकलैश झेलना पड़ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिकली उसके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। एंड दैट इज व्हाई फाइनली जो है मुइजू को ये चीज रियलाइज हुई है और वो बैक ट्रैक कर रहा है और भारत के साथ वापस से री एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब चाइना का जो गैम्बल था मालदीव्स के अंदर वो पूरी तरह से फ्लैट हो गया, और एक प्रकार से डोमेस्टिक पुशबैक जो मिला है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग चाइनीज डेट, अब मालदीव्स के लोगों को भी समझ में आने लगा है। एंड दैट इज व्हाई यहां पर चाइना की एक बड़ी हार हुई। तो मालदीव्स हो गया। दूसरा अगर हम बात करें श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका तो आप सब जानती हो कि अगेन किस तरह से डेट ट्रैप में फंस गया था चाइना के। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो 2005 से 2022 के बीच में, स्पेशली जब भी राजपक्षा ब्रदर्स की सरकार आती थी, तो उसकी वजह से आप देखिए $5 बिलियन का कर्ज हो गया। मतलब चाइना को लौटाना था ये कर्ज, ये कहां से लाता नहीं पता, क्योंकि चाइना ने जो है बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया, और फाइनली हाल ये हुआ कि श्रीलंका पैसा नहीं लौटा पा रहा था। हम सब जानते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया श्रीलंका से। 2022 में इसका नतीजा यह होता है कि श्रीलंका में एक मेजर इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, और आप देख सकते हो जो रिजर्व है श्रीलंका का वो 0 पर पहुंच जाता है ऑलमोस्ट, और इसकी वजह से मास प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। राष्ट्रपति को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ता है, पूरा एक तहस नहस हो जाता है एक श्रीलंका आइलैंड कंट्री। एंड अल्टीमेटली वो किसके पास आएगा, भारत, जो कि एक पड़ोसी देश है। तो यहां पर भारत की तरफ वो रुख करता है, और फाइनली भारत जो है लगभग $4 बिलियन का एड देता है, IMF से भी एड दिलवाने की कोशिश करता है। तो एक प्रकार से यहां पर हुआ क्या है कि श्रीलंका जो है अब बैलेंस रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है यहां पर चाइना के साथ, विथ इंडिया, जापान एंड US, और चाहता है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम की जाए। अभी रिसेंट एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूं, PM मोदी आपको याद होगा बिम्स्टेक समिट के लिए गए थे बैंकॉक, और उसके बाद डायरेक्टली वहीं से वो चले गए श्रीलंका, और वहां पर जाकर भारत का पहली बार
डिफेंस पैक्ट हुआ है श्रीलंका के साथ, एक बड़ा पैक्ट था और भी कई एग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन किए गए थे। इसके ऊपर मैंने उस समय अलग से वीडियो भी बनाया था। मतलब श्रीलंका में भी यहाँ पर चाइना जो है एक प्रकार से हार गया है। भले ही यहाँ पर जो अभी राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, ऐसा पहले बोला जा रहा था कि वो चाइना के ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन हुई है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो चाइना की तरफ पूरी तरह से नहीं जाएगा और भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे सिनेरियोज में अब क्या हुआ है कि यहां पर जो चाइना है वो बांग्लादेश का फायदा उठाना चाहता है, जो भारत का ईस्टर्न नेबर है, उसके साथ अपने रिलेशंस और बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और कैसे कर रहा है? कई प्रकार से, जैसे इकोनॉमिक एंगेजमेंट, मिलिट्री टाइज, बहुत सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चाइना जो है इस समय बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में लगा हुआ है बांग्लादेश के अंदर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पोर्ट हो गया, पावर हो गया, टेलीकॉम, डिजिटल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना हो गया, इन सब जगह पर जो चाइना है वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगेन इसका नतीजा क्या हो रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर चाइना का $4 बिलियन का कर्ज हो गया। ऑल्दो बांग्लादेश के लिए अभी ये मैनेजेबल है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश कोई श्रीलंका और मालदीव्स की तरह नहीं है, थोड़ा सा बड़ा इकोनॉमी है, तो वो स्टिल अभी के लिए मैनेजेबल है। लेकिन ये कर्ज आपको ध्यान में रखना है कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि बांग्लादेश भी अपने कर्ज को मैनेज ना कर पाए। इनफैक्ट चाइना ने तो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी प्रपोज किया है और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर चाइना को बड़ा एक्सेस मिल जाएगा बांग्लादेश का मार्केट और ज्यादा यहाँ पर कर्ज में हो सकता है बांग्लादेश जो है वो डूबता जाए। फिर दूसरा यहाँ पर मिलिट्री टाइज, अगर आप देखेंगे जो बांग्लादेश है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर साउथ एशिया में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो चाइना ने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की हैं। एक तो सबमरीन हो गया, दूसरा है बांग्लादेश का जो सबमरीन बेस है कॉक्स बाजार में, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एकदम बांग्लादेश के सदर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, म्यांमार के पास। तो कॉक्स बाजार में ये जो सबमरीन बेस बनाया गया है ये चाइनीज हेल्प के थ्रू बनाया गया है। फाइटर जेट, मिसाइल्स, रडार, ये सारी चीजें चाइनीज डिफेंस फर्म्स जो हैं वो बांग्लादेश को सप्लाई करने में लगी हुई हैं। और चाइना ने यहां पर इनफैक्ट नेवल एक्सरसाइज, मैरीटाइम सर्वेलेंस टेक, ये सारी चीजें भी ऑफर की हैं। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि चाइना जो है वो स्ट्रैटेजिक एक्सेस लेना चाह रहा है पोर्ट का बांग्लादेश के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये जो कॉक्स बाजार वाला सबमरीन बेस है वो क्या करता है, वो अल्टीमेटली चाइना उसका ड्यूअल यूज कर सकता है। यहां पर वो कह रहा है चाइना कि हम कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो भारत के खिलाफ मिलिट्री यूज भी कर सकता है। दूसरा यहां पर एक और पोर्ट है चिटगांग पोर्ट, ये अगर आप देखोगे कॉक्स बाजार जस्ट ऊपर यहां पर जो चिटगांग पोर्ट है उसका भी इंटरेस्ट दिखा रहा है चाइना। चाइना चाहता है कि वहां पर भी उसको जो है एक प्रकार से एक्सेस मिल जाए। तो अगेन ये क्या होगा, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरा बन सकता है अगर चाइना को चिटगांग पोर्ट का भी एक्सेस मिल गया। तो चाइना एक प्रकार से यहां पर अपना जो पोटेंशियल जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी आउटपोस्ट है उसको सेटअप करना चाह रहा है, जस्ट लाइक हम्बन टोटा। जैसे उसने हम्बन टोटा में किया, कुछ वैसा ही बांग्लादेश के पोर्ट में भी चाइना कोशिश कर रहा है करने की। क्वेश्चन ये है कि भारत इसको लेकर इतना चिंतित क्यों है। यहां पर देखो अगेन 2-4 कारण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ज्योग्राफी, क्योंकि बांग्लादेश क्या है, भारत के साथ पूरी तरह से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मालदीव्स और श्रीलंका फिर भी थोड़ा सा सेपरेटेड है, आपको समझना होगा। यहां पर बांग्लादेश का 5 इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर सटता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो चाइना का प्रेजेंस एक प्रकार से हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, पूरे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। किसी भी प्रकार का चाइनीज बेस नियर कॉक्स बाजार जो है वो चाइना को डायरेक्ट नेवल विंडो दे देगा बे ऑफ बंगाल में। यहां पर डायरेक्ट एक्सेस एक तरह से मिल जाएगा चाइना को, जो कि अगेन भारत के लिए सही नहीं है। फिर दूसरा यहां पर क्या कोशिश कर रहा है चाइना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हम सब जान रहे हैं किस तरह से ग्वादर का पोर्ट हो गया, हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, म्यांमार के अंदर ये पोर्ट हो गया, और साथ ही साथ अब कॉक्स बाजार के अंदर भी उसको एक्सेस मिल रहा है। मतलब पूरी तरह से यहां पर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है हर तरीके से। साथ ही साथ भारत कहीं ना कहीं इसको इकोनॉमिकली एनसर्कलमेंट के तौर पर भी देखता है। इसके अलावा यहां पर आपको समझना है कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, शेख हसीना को हटा दिया गया, मोहम्मद यूनुस आ गए, मोहम्मद यूनुस के कुछ ऐसे बयान हैं जो कि अगेन भारत के लिए थोड़ी सी चिंतित हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत क्या काउंटर स्ट्रैटेजी चल रहा है, मतलब दिल्ली गेम प्लान क्या है इस पूरे मामले के अंदर, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे रहेंगे बस देखते रहेंगे क्या कर रहा है चाइना। तो देखो यहां पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कई प्रकार से। एक तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। भारत ने भी, मैं आपको बता दूं, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बांग्लादेश को $9.5 बिलियन का। रोड के लिए कोई पैसा चाहिए, रेलवे के लिए चाहिए, ब्रिजेस के लिए चाहिए, जब आपको चाहिए आप भी हमसे पैसा ले सकते हो। यहां पर 12 हिस्टोरिकल रेल लिंक एक प्रकार से ओपन किया गया
गया है प्री पार्टीशन के समय जो चलता था उस ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस, इंडिया बांग्लादेश ऑयल पाइपलाइन, न्यू बॉर्डर इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा डिफेंस के तौर पर भी हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। ज्वाइंट एक्सरसाइज हमारा बांग्लादेश आर्मी के साथ है संप्रीति नाम से। इसके साथ साथ नॉन ऑफेंसिव जो मिलिट्री टेक है, पेट्रोल बोट्स वगैरह हो गया, वो भी हम बांग्लादेश को ऑफर कर रहे हैं। बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है हमारे यहाँ पर एनडीए, आईएमए, कई जगह पर। और इसके अलावा यहाँ पर कल्चरल और पीपल टू पीपल जो डिप्लोमेसी है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यहाँ पर जो बांग्लादेश का नेशनल डे है उस पर पीएम मोदी ने लेटर भी लिखा था मोहम्मद यूनुस को, और याद दिलाया था कि देखिए 1971 के वॉर में क्या हुआ था, कैसे भारत ने एक प्रकार से यहाँ पर मदद की है, ये समझना होगा बांग्लादेश को। और साथ ही साथ बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है भारत के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, वीजा फ्री मेडिकल टूरिज्म ये यहां पर भारत एक प्रकार से प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक बैलेंसिंग भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश जो है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे साउथ एशिया के अंदर, और साथ ही साथ हम भी यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने में लगे हुए हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन्स हो गए, ज्वाइंट इंडस्ट्रियल जोन त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में स्पेशली, ये भी हम प्लान कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश के साथ किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मोहम्मद यूनुस, और जिस प्रकार से एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के अंदर। मोहम्मद यूनुस ने अभी रिसेंटली जो बयान दिया था लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है एक्सेस के लिए। मतलब ये जो कहीं ना कहीं व्यू था ना मोहम्मद यूनुस का लैंड लॉक्ड को लेकर, ये चाइनीज प्रोपेगेंडा एक प्रकार से, उसको एक प्रकार से वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा चाइना में बोला गया। तो भारत बिलीव करता है कि चाइना इस समय क्या कर रहा है, बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, थिंक टैंक्स को एक प्रकार से फंडिंग दे रहा है ताकि भारत की जो गुडविल है उसको खराब किया जा सके बांग्लादेश के अंदर। तो क्वेश्चन अब यहां पर फाइनली यही आता है कि आगे क्या वे फॉरवर्ड क्या है भारत के लिए। देखो, हमें कई सारी चीजें करनी होंगी। एक तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा, उसको सिक्योर करना है, वहां पर रोड्स, रडार कवरेज, पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। चाइनीज इन्फ्लुएंस को चेक करना पड़ेगा, जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है हमें बांग्लादेश के साथ वो बढ़ानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट रेस में किस तरह से हम आगे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा रीजनल अलायंसेस है बिम्स्टेक में, इंडिया जापान बांग्लादेश ट्राइलेटरल, उन सबको और मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको यहां पर ट्रैक करना है। हमारा जो सॉफ्ट पावर वॉरफेयर है, अलग अलग मीडिया माध्यम से हम वो कर सकते हैं, स्कॉलरशिप, मतलब सॉफ्ट पावर को एक प्रकार से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि चाइना इस समय स्ट्रैटेजिकली बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है। एक कहते हैं ना प्यादे की तरह इस्तेमाल करना, वो यहां पर चाइना बांग्लादेश के साथ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी इस समय कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रैटेजी चल रहा है, और बांग्लादेश इस समय एक स्विंग स्टेट बना हुआ है जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड में। कब कौन सी चाल चलेगी जाएगी वो नहीं पता, लेकिन हमें हर तरफ से यहां पर सिक्योर रहने की जरूरत है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिला होगा, समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा एग्रीमेंट ऐसा है जिसको लेकर नेगोशिएशंस लंबे समय से चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट उसको लेकर नहीं हो पाया है? कौन सी यहां पर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है फाउंडेशन बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सिविल डे प्रिपरेशन के तहत। आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, एंड इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें।